दोस्तों आज जिप्सी से जा रहा था, मैंने सोचा भालू घाटी की तरफ चलूं। ऊपर भरा हुआ था पानी, जैसे ही गाड़ी बैक करी ये पूरा पैंट भीग गया। ये देखिए पूरा पानी पानी है। इसको एक हाथ से चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। पीछे करंट नहीं जा रहा है, इसके बैक लाइट जल रही है। तो बैक करते हुए चल रही होगी। हाँ, बैक करते हुए करंट वैसे मैंने सही ये लकी जी आ रहे हैं और वो ब्लैकी जी आ रहे हैं। अब ये गाड़ी के पीछे ना दौड़े, गाड़ी के पीछे दौड़ेंगे तो पत्थर मार के इनको भगाया जाएगा। अब ये लकी जी बड़ी ही वैसे देख रहे हैं शर्मा के। अब क्या है भाई, नहीं जाना है, चलो वापस चलो, चलो रिजॉर्ट में चलो, जाओ और चलो तुम भी चलो, चलो जाओ अंदर, चलो चलो जाओ। दोस्तों आज सोच रहा हूँ कि भालू घाटी की तरफ चलते हैं, जहां तक गाड़ी आराम से जा रही है वहां तक। अगर जाएगी तो ठीक, नहीं जाएगी तो लौट के आ जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से गया नहीं उधर। और उधर उसकी पुष्कर की स्कूटी भी खड़ी है मेला समिति के वहां पे। आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब समझ गया कि भाई जिप्सी से जा रहे हैं तो पीछे नहीं आ रहा है लड़की। अभी एक दिन वाटरफॉल की तरफ भी चलूंगा। अभी देखिए दलदल है, लेकिन क्योंकि ढाल है ना तो सेकंड गियर में ही जा रही है। ये अगर चढ़ रहे होते। पावड़ा रखा है गाड़ी में, नहीं रखा है? गाड़ी में रखा करो अभी बारिश में। नदी का पानी फिर से क्लियर हो गया। अब रास्ते दोस्तों पता नहीं चलते ना कि कई जगह का कट के थोड़ा सा वो हो जाता है, तो यहाँ से उतार रहे हैं। इसका टेक्निक ये है कि पहला अगला टायर जब जाए, ये देखिए फर्स्ट गियर लगा लिया, अगला टायर तक कोई जोर नहीं मारना, और जैसे ही अगला उतरा पूरा प्रेशर मार दो। क्योंकि अगर अगला टायर जाने के पहले प्रेशर मारा तो क्या होगा, पानी घुस जाएगा बोनट में। बोनट तो आराम से उतार दिया, और उसके जब पिछला टायर पूरा जोर लगाता है तो बोनट में पानी नहीं जाता। और ये 2x4 गाड़ी है तो जो भी पावर है वो पिछले टायर में, अगले टायर में तो पावर है नहीं इसके। और जब थोड़ा खर्चा हो जाता है ना तो फिर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि अब दोबारा ना हो। अच्छा, इसकी मोटर चेंज हो गई है ना तो अच्छी पिकअप आ गई, बहुत बढ़िया पावर है गाड़ी में भी। अभी कुछ लोगों ने लिखा कि ये आपकी गाड़ी, कुछ ने लिखा आपने खटारा गाड़ी ले ली है, कुछ ने लिखा कि ये तो हमेशा खराब होती रहती है। देखिए गाड़ी खटारा नहीं है, जिप्सी कभी खटारा होती भी नहीं है। और दूसरी बात, ये खराब कभी नहीं होती है। अगर एक बार क्लच प्लेट चली गई तो क्लच प्लेट जाना, अगर गाड़ी कहीं फंस रही है उस दिन भी जाती। जिस दिन बात फंसी तो मैंने फिर जोड़ दिया नहीं, मुझे मालूम था कि क्लच प्लेट चली जाएगी, वरना क्लच प्लेट भी जाती। और उस दिन ये मोटर का खर्चा नहीं होता। हालांकि मोटर तो चेंज होनी थी, वो मोटर में पिकअप नहीं थी। शमशेर काफी पहले से बोल रहा था कि पिकअप नहीं आ रहा है, लेकिन हुआ क्या, जब पहले पुष्कर चला रहा था गाड़ी फंस गई तो मैं बैठा सीट में, तो मैंने कहा इसको पीछे करता हूँ, तो पीछे हो गई गाड़ी। और जब पीछे हो गई तो बीच में जाके खड़ी हो गई और वहां फंस गई। वो पूरी दलदल है, रेत है, तो उसकी टंकी जहां का, उस टंकी का जो आउटलेट है ना, पहले मैं निकाल लूं यहाँ से। देखिए अगला टायर डाला, तो
बिल्कुल उस तक पानी उस पर टकरा रहा था। इसलिए कई लोग जैसे कमेंट में लिख रहे हैं कि कहीं से कुछ लीकेज होगा, कुछ होगा। लीकेज कुछ नहीं, जब पेट्रोल की टंकी का ढक्कन ही पानी में चला जाएगा, उसके ऊपर से पानी बह रहा है और उसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो 12 लीटर तो कम पानी है। ज्यादा पानी, पूरी टंकी फुल जानी चाहिए थी। कम से कम आधे घंटे गाड़ी खड़ी रही थी पानी के अंदर, तब ट्रैक्टर आया था। तो क्लच प्लेट जलना, जब आपने बहुत ज्यादा रेस दे दी, टायर घूम रहा है, उसमें गाड़ी की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही टंकी के अंदर पानी जाने में गाड़ी की कोई गलती नहीं है। अगर आप गाड़ी को खड़ी कर दोगे नदी के बीचों बीच में, तो किसी भी गाड़ी की टंकी में पानी चला जाएगा। तो ये दोनों फॉल्ट इस गाड़ी के नहीं है। और अभी अगर आप चला के देखो तो जो जान है ना गाड़ी के अंदर, पहले वो नहीं था पिकअप, अभी तो जबरदस्त पिकअप है गाड़ी, क्योंकि नई मोटर लगी है इसमें। हाँ, वो स्विच के पैसे बर्बाद हो गए। वो सेल्फ का स्विच जो मैंने चेंज करा दिया, ये दोस्तों देखिए मोर जो है ना, इनके पंख झड़ चुके हैं। नीली गर्दन वाला है तो ये मोर ही है, और कितनी तेजी से भाग के गया है, और इसीलिए ये अपने पंख गिरा देते हैं। मोर के पंख उसकी मेटिंग के लिए काम में आते हैं, अपनी सुंदरता दिखाने के लिए, और वो मेटिंग के लिए जो फीमेल को रिझाता है और अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। उसको पंखों को उठा के डांस करना, वो बॉडी बिल्डिंग की तरह से है, वेट लिफ्टिंग की तरह से है। लेकिन मोर को भी मालूम है कि भैया जान है तो जहान है। ये दोस्तों वही कुत्ते घूम रहे हैं जिन्होंने लकी के ऊपर अटैक किया था। अभी वो जगह आने वाली है। वैसे तो आप लोगों ने देखा है वीडियो, तो अगर लकी अभी हमारे पीछे आया होता तो फिर अटैक कर देता। ये देखिए खुद ही फोटो खिंचवाने आ गए। आदमी होता है इनके साथ में, लेकिन वो आदमी बहुत दूर रहता है। जैसे फिल्मों में वारदात होने के बाद पुलिस पहुंचती है ना, वैसे ही वो होने के बाद पहुंचता है। ये देखिए ये सारे कुत्ते हैं, एकदम गाड़ी के पीछे पीछे ही आ रहे हैं। अब ये दोस्तों इस तरफ भालू घाटी है, और वो जो सामने दीवार दिख रही है ना, यहीं पे लकी के ऊपर अटैक किया था इन्होंने। नहा रहा है मजे से और पानी पी रहे हैं, सारे नहा रहे हैं। लो पकड़ो। ये तो ऐसे जाके लेफ्ट को जाना है, किसी कहाँ जाना है, वहां से पकड़ना है, यहीं से राइट। तुम्हारी स्कूटी कहाँ खड़ी है? अच्छा, उसके अंदर लगाइए। तो यहीं से होगा। दोस्तों ठीक इस जगह पे लकी के ऊपर अटैक किया था। इस दीवार से इधर घुसा था, मैं उधर पीछे से आया था पत्थर मारने, फिर लकी यहाँ से ऊपर चढ़ गया था। और ये वो बरगद का पेड़ है जिसमें दिए जलते हुए, जिसको मैं एक्चुअली दिखाने के लिए आया था, और तभी लकी पे अटैक हो गया था, वरना मैं इधर आता नहीं। और वो सामने है भालू घाटी। दोस्तों अभी तो रास्ता सही लग रहा है भालू घाटी का। आगे लग रहा है वैसे कि मुझे शायद कटाना हो, और भालू घाटी जा रहे हैं। तो कल भी मैंने आपको एक भालू के अटैक के बारे में बताया था, और एक अटैक में आपको और बताऊं। देखिए जो मैंने बोला ना कि जो डूबता वही है जो तैराक होता है, ऐसे ही अगर कोई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है तो जरूरी नहीं कि वो बचना जाने हर वक्त। जब विपरीत परिस्थिति आती है ना, तो आदमी का दिमाग चलना बंद हो जाता है। अब मेरा दिमाग चलना बंद हो गया कि गाड़ी जाएगी, मुझे यहाँ से जाएगी। तो 13 साल से भालुओं की, वो हर गर्मी में जाके अलास्का जाते थे, भालुओं की फिल्म बनाते थे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे मिस्टर टिमोथी, और उनकी गर्लफ्रेंड थी एमी। उसको भालुओं से बहुत डर लगने लगा, तो उसने कहा इस ट्रिप के बाद मैं भालू की ट्रिप पे नहीं आऊंगी। और उसी दिन रात की उनकी फ्लाइट थी, आखिरी दिन था उनका वहां पे।
और जब वो शूटिंग कर रहे थे अचानक भालू ने अटैक कर दिया। उन्होंने कैमरा चलता छोड़ दिया कि ये अटैक भी रिकॉर्ड हो जाए। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी जान चली जाएगी, लेकिन कैमरे का कवर हटाना भूल गए। तो उस अटैक की साउंड तो रिकॉर्ड हुई है, लेकिन वीडियो नहीं है। तो जब उनके ऊपर भालू ने अटैक कर दिया, यहाँ से निकलेगी, देखना पड़ेगा सर। नहीं निकलेगा, निकल तो जाएगी और फंसेगी तो कोई गाड़ी में नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि पानी इतना ज्यादा नहीं है ना। निकाल लेता हूँ ना। तो दोस्तों वही टेक्निक के पहले डालूंगा अगला टायर, फिर झटके से निकालता हूँ। वैसे नहीं निकलेगी क्योंकि खड़ी चढ़ाई एकदम यहाँ पे, तो फंसेगी तो मतलब फंसेगी तो रिवर्स में निकल जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है, वरना गाड़ी में नुकसान तो नहीं होगा। तो ट्राई कर लेते हैं। अगर इतना भी ट्राई ना करे तो फिर जिप्सी के, अब देखिए फर्स्ट अगला टायर उतार लिया मैंने। अब मैं जब करूंगा तो टकराएगी वैसे आगे ये। निकाल ली, जिप्सी है एकदम खड़ी थी, उसके बम्पर में भी टकराने वाला था। लेकिन अब इतना एडवेंचर भी, जहाँ पानी ज्यादा होगा वहां मैं नहीं करूंगा भैया, पैसे लग जाते हैं बहुत सारे। लेकिन यहाँ मुझे पता था कि ना टंकी में पानी जाएगा ना कुछ, फंसेगी तो धक्का देंगे, निकल जाती। और यहाँ भी अपने जान पहचान के ट्रैक्टर हैं आसपास में। तो अब हम भालू घाटी के उस मुहाने में एंटर हो चुके हैं जहाँ से दो रास्ते जाते हैं। भालू घाटी जाने के लिए हमें राइट मुड़ना पड़ता है, जो है उतर के देख लिया जाए पहले। है नहीं, लेकिन बात ये ना कि केवल यहाँ से नहीं निकालनी, आगे निकलेगी कि नहीं निकलेगी, फालतू फंसते जाए बिना मतलब में, पटे वटे टूट जाएंगे। गड्ढा बहुत है ना इसमें, रहन देते हैं। गड्ढा एक बैग आ रहा था सर। नहीं, वहां से तो निकल आएगी उधर से, लेकिन इधर देखो राइट में कहाँ तक जाएगी, वहां जाएगी फिर देखो, यहाँ तो चली जाएगी, यहाँ तक तो चलेगी आगे। ये देखिए दोस्तों आप 360 डिग्री व्यू भालू घाटी का। और ये वो एग्जैक्टली सेम स्पॉट है जहाँ पे किसी ने सुसाइड किया था, और बोलते हैं कि रात को आत्मा भटकती है, पत्थर वगैरह फेंकने की घटनाएं होती है, वो यही जगह है। दोस्तों एक बार यहाँ पे मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखा दूँ और आगे थोड़ा पैदल चल के दिखा देता हूँ। वो सामने वही मणिकूट पर्वत दिख रहा है। ये स्पॉट मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ से एक लेडी ने सुसाइड किया था। और यहाँ से दो नदियाँ आती हैं, एक वहाँ से आती है, एक यहाँ से आती है। ये एक आइलैंड सा है, इसमें जंगली सुअर मुझे बहुत बार मिले, और मैंने कई बार बताया शायद ये बात। एक बार मैं जब विद फैमिली आया था स्टार्टिंग में, जब मेरी पहली जिप्सी थी 2015 में, यहाँ खड़ी करके हमने फोकस मारा, यहाँ हमें आग चमक रही थी जहाँ भी पुष्कर है। बहुत ही सुंदर जगह, पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये देखिए असली पिकनिक स्पॉट है, क्योंकि यहाँ तो ना तो कोई गाड़ी है, तो सिर्फ जानवर या फिर हम या फिर नेचुरल ब्यूटी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि वो मिस्टर टिमोथी थे, तो उन्होंने कैमरे का कवर हटाना भूल गए। तो जो उनके ऊपर अटैक हुआ, लास्ट अटैक, उसमें उनकी भी जान चली गई, उनकी गर्लफ्रेंड की। हाँ, तो जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो वो चिल्लाने लगे मदद के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने लगे। तो वो चिल्ला के बोलने लगी कि डेड प्ले करो। यहीं पे गलती, जो मैंने बार बार बताया कि डेड प्ले करना तो कोई समझदारी है ही नहीं, डेड प्ले करके तो मार ही देगा। तो वही हुआ, उसने उनको मार दिया। उसके बाद वो भालू पलटा इनकी गर्लफ्रेंड की तरफ, जो कि कैंप में बैठी थी वहाँ पे दूर, जहाँ कैमरा था उससे दूर थी, गर्लफ्रेंड को भी मार दिया। उसके बाद जब रेस्क्यू टीम आई तो भालू खा रहा था, पूरा खा चुका था, दोनों को रिब केज वगैरह बचे हुए थे। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना दोस्तों, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई ये ऐसा करो, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा करो। सवाल ये उठता है कि आपके दिमाग में क्या फीड हो कि कल को विपरीत परिस्थिति आए तो क्या करना है। देखिए अभी जहाँ मैं हूँ भालू घाटी है, भालू यहाँ पे हैं, ठीक है ना। ये जंगल फेमस है,
और एक लेडी के ऊपर अटैक वहीं पे हुआ था। मेरे पास पेपर स्प्रे है क्योंकि मैं जिप्सी से आया, डंडा भी नहीं है, लेकिन अभी हम 3 आदमी हैं, तो अटैक यहाँ पे भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। करना क्या है वो मालूम होना चाहिए। देखिए ये आइलैंड है, इधर से एक नदी जा रही है, इधर से एक नदी जा रही है। अब वो शमशेर जी उधर जा रहे हैं। अब मैं चिल्लाऊंगा भी तो आवाज़ नहीं जाएगी, पानी की इतनी आवाज़ है कि भाई अलग क्यों जा रहे हो, लेकिन ठीक है, जिप्सी के पास है वो। तो जो करना क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है मैं बता दूं कि आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपने विवेक अवस्थी का भी इस्तेमाल करना है और विवेक का भी इस्तेमाल करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। गूगल में लिखा हुआ है कि अगर ग्रिजली बेयर अटैक करे तो आपको डेड प्ले करना है, स्लॉथ बेयर और बाकी बेयर अटैक करें तो आपको काउंटर अटैक करना है। मैंने पहले भी उस दिन जब बताया कि यार मैंने ग्रिजली बेयर कभी देखा नहीं, लेकिन मुझे तो ये गलत लगता है कि आप डेड प्ले करो, क्योंकि डेड प्ले करने के बाद आप उठ नहीं पाओगे, फिर तो वही वार करेगा। और वो बात साबित हो गई जब अभी ग्रिजली बेयर ने अमेरिका में ग्लेशियर नेशनल पार्क में ट्रैकर्स के ग्रुप पे अटैक किया, तो उन लोगों ने काउंटर अटैक किया, पत्थर मारे और चिल्लाया, तो उससे वो भाग गया। दूसरे ग्रुप की तरफ गया, उन्होंने भी यही किया, तो भाग के कहीं और छिप गया जंगल में। तो यानी ग्रिजली बेयर के सामने डेड नहीं प्ले करना है, अटैक काउंटर अटैक ही करना है, जैसा हर जानवर पे करना है। किसी भी जानवर का अटैक होगा तो आपको काउंटर अटैक करना है। इन केस वो चार्ज कर रहा है, वो चार्ज नहीं कर रहा, वहां से जा रहा है, आप अटैक कर दोगे तो प्रोवोक करोगे। प्रोवोक नहीं करना है, आपके सामने खड़ा है तो उससे निगाहें नहीं मिलानी है, आपको इधर देखना है। लेकिन जब आप इधर देखोगे तो साइड विजन में ये जगह भी आ जाएगी, तो जानवर को ये लगेगा कि आप उधर देख रहे हो, लेकिन आपने उसके ऊपर निगाह रखी हुई है और उसको बता रहे हो कि भाई मैं तुझे नहीं देख रहा हूं, तो निकल जा। ठीक है। अब जो गूगल में लिखा है वो क्या है, तो देखिए गूगल, मेरी एक टाइम पे 400 वेबसाइट्स होती थी, तो जो मैं अपनी वेबसाइट में लिख दूंगा गूगल पे आ जाता था। अभी मेरी 15 वेबसाइट हैं, और पहले तो 2009 तक तो ये कंडीशन थी कि जो 5 मिनट के अंदर मैं टॉप पहले पे, मैं खुद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर हूँ, पहले पेज पे ले आता था। जो मनोज जी मेरे साथ फाटो गए थे, जो खर्राटे भर रहे थे जंगल के अंदर, उन्होंने एक इवेंट कराया था, तो वो इवेंट के लिए उनका तब कालका जी में ऑफिस होता था, मेरा V3S मॉल के ठीक सामने ऑफिस था मेरा। तो उनके एक पार्टनर थे राजू, वो भी मेरे फ्रेंड हैं, तो ये बोले अवस्थी जी ला देते हैं ऐसे वेबसाइट ऊपर। वो बोला ऐसा हो नहीं सकता, तो कुछ चैलेंज की बात हुई। मैंने कहा फ़ोन होल्ड रखो, 5 मिनट दो। 5 मिनट के अंदर मैंने उनके इवेंट का पेज गूगल में पहले पेज पे ला दिया। उस टाइम पे आ जाता था 2009 में, आज भी ले आऊंगा, लेकिन आज मुझे 30 दिन काम करना पड़ेगा उस पर। उस वक्त क्या था कि पांडा अपडेट आया नहीं था, उसके पहले अगर आप वर्डप्रेस या ड्रूपाल में डालोगे तो गूगल हर 5 मिनट में उसको क्रॉल करता था। मैंने एक पेज बनाया वर्डप्रेस पे, उसमें सारा डिटेल लिखे, उसको डाल दिया अपनी 2-3 ड्रूपाल वाली साइट पे और वर्डप्रेस पे डाल दिया। गूगल ने क्रॉल कर लिया, कंपटीशन था नहीं, डांडिया में क्या कंपटीशन था, आ गया पहले पेज में 5 मिनट के अंदर। तो अभी भी मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अगर मैं लिख दूं कि टाइगर के 6 पैर होते हैं, और अगर मैं 30 दिन मेहनत कर दूं क्योंकि अभी थोड़ा कंपटीशन है, तो आ जाएगा पहले पेज पे। और ये इतना बड़ा ब्लंडर नहीं है कि वो गूगल उसको हटाए। ब्लंडर, बहुत बड़ा ब्लंडर करो तो गूगल उसको हटाता है। तो टाइगर के 6 पैर तो नहीं होते। इसी तरीके से जब मेरी वेबसाइट 400 थी, तो जैसे आज टचवुड कुछ लोग यूट्यूब में मेरा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, ऐसा था मेरी वेबसाइट का कंटेंट बहुत सारे लोग कॉपी करते थे। तो और मैं अपना कंटेंट हमेशा खुद लिखता था, कंटेंट राइटर से कभी नहीं लिखवाया। तो कई बार टाइपो एरर हो जाती थी, मान लीजिए कुछ स्पेलिंग इधर की उधर हो गई, तो जब वो, अच्छा गूगल में आपको चेक करना है ना आपका कंटेंट किसने कॉपी किया है, तो कुछ मत करो, 3 लाइन आप कॉपी करो और गूगल पे ही पेस्ट कर दो। तो उस वेबसाइट से ये उसने किससे कॉपी किया, आपको 10-20 रिजल्ट मिल जाएंगे, मालूम चल जाएगा। तो जब मैं ऐसा करता था तो मुझे 20-25 वेबसाइटें मिलती थी दूसरों की, और उसमें वही अगर मैंने मान लीजिए कुछ भी लिख दिया है नैनीताल में आई इधर का इधर लग दिया फॉर एग्जांपल, तो वो सब मिलता था, पूरी लाइन है वो कॉपीड मिलती थी। इतना सब ज्ञान मैंने इसलिए दिया कि गूगल पे लिखे होने वाले को आप ट्रस्ट मत मानो कि गूगल पे लिखा है, वो किसी वेबसाइट पे ही लिखा है और उसको किसी इंसान ने लिखा है, जो उसकी जानकारी में था उसने लिख दिया और 15-20 लोगों ने उसको कॉपी कर लिया। तो अगर वो 5 वेबसाइट में भी आ रहा है ना, तो आप उसको ऑथेंटिक मत मानो। अगर वो बात आपको कहीं पे काउंटर करने की लग रही है तो इसलिए मत मान लेना कि गूगल पे लिखा है, लिखा इंसान नहीं है, और एक ने लिखा है बाकी 5 ने तो उसको कॉपी मार दिया है।
तो ग्रिजली बियर के सामने गूगल पे लिखा है कि आपको डेड प्ले करना है, लेकिन आपको डेड प्ले नहीं करना है, काउंटर अटैक करना है। ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैं कुछ बता रहा हूं, ऐसा कोई दूसरा भी कुछ बता रहा है, तीसरा भी बता रहा है, हर आदमी अपने आप को सही बोलेगा। आप कैसे पता लगाओगे कि ये सही है कि गलत है? मैं तरीका बता रहा हूँ, एनालिसिस करो। जैसे मैंने जब पिछली बार आपको ये बताया था कि मैंने ग्रिजली बियर को नहीं देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लेटना कोई सोल्यूशन है, क्योंकि अगर लेटोगे तो आप उठ नहीं पाओगे। ये एक जस्टिफाइड रीजन दिया था ना मैंने कि जब आप लेटोगे तो उठोगे कैसे, और वो बात फिर अब तो प्रूव हो गई, अब न्यूज़पेपर में आ गई कि भाई उन्होंने अटैक किया तो भागा। तो ये जस्टिफाइड रीजन दिया था। मैं एक जस्टिफाइड रीजन आपको और दे रहा हूं अभी, उससे आप खुद ही समझ जाओगे कि ये बात सच है कि गलत है। हर जानवर के मामले में आपको खड़े रह के अटैक का सामना करना है। अटैक नहीं भी करना है तो एटलीस्ट खड़े रहना है, भागना नहीं है। भागने का मतलब जानवर को लगता है कि भाई पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, चलो इनके पीछे दौड़ो। उसका भी मैं थोड़ा डिटेल में चला जाऊं अभी, हालांकि वो पॉइंट मैंने नोट कर लिया कि मुझे क्या बताना है आपको। जिम कॉर्बेट के टाइम पे एक पोस्टमैन था जो पूरी जिंदगी पैदल डाक लेके गया, और अभी तो हम फिर भी चौड़े इलाके में चल रहे हैं। देखिए जहां हम चल रहे हैं यहाँ पे अटैक होने की संभावना ना के बराबर है। 99% नहीं हो सकता है, 1% तो घर पे बैठे बैठे छत भी गिर सकती है सर के ऊपर, कहीं भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये चौड़ी जगह है। जो भी जानवर, उसको हमसे कोई खतरा नहीं, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन अगर हम इस जंगल के अंदर घुसेंगे तो अटैक होने की संभावना है। तब हमें सारे प्रिकॉशंस लेने हैं कि घंटी बजानी है, कि उसको मालूम रहे, जोर जोर से बातें करनी है। हालांकि मैं तो बहुत जोर से बोल रहा हूँ अभी। तो वो ऐसे रास्तों पे, पहाड़ के रास्तों में लेके डाक जाता था। पूरी जिंदगी उसने नौकरी करी, बाद में उसने साइकिल खरीद ली। साइकिल खरीद के पहले ही दिन जा रहा था और टाइगर ने उस पर अटैक कर दिया। वो तो गिरा, चिल्लाया, टाइगर भाग गया, क्योंकि वो मैन ईटर नहीं था। वो ठीक हुआ। उसके बाद उसने साइकिल को साइड में रखा और फिर पैदल, क्योंकि नौकरी तो करनी थी, तो फिर पैदल उसी रास्ते से जाने लगा। फिर उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ। तो टाइगर ने साइकिल देखी नहीं थी, उसको लगा यार इसका तो पीछा करना है, कौन सी चीज तेज तेज जा रही है। तो भागते हुए के पीछे अटैक करेगा ही हर जानवर। तो आपने भागना नहीं है। आपके सामने अभी हमारे सामने लेपर्ड आ जाएगा, भालू आ जाएगा, दोनों की संभावना है। आएगा नहीं, क्योंकि क्यों आएगा, लेकिन आ सकता है। भागना नहीं है, खड़े रहना है, तो कोई जानवर अटैक नहीं करेगा। एक चीज तो ये हो गया। अब मैं वापस अपने उस जगह पे आऊं जो मैं आपको बता रहा था। केवल एक जानवर या एक जंगल के अंदर अटैक है जिसमें आपको भागना ही भागना है, और वो है मधुमक्खी का अटैक। मधुमक्खी के अटैक का भी मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ फॉरेन कंट्री में कुछ ट्रैकर्स पे अटैक हुआ, तो सारे लोग भागे जिनके ऊपर अटैक हुआ। एक लड़का बोला खड़े रहो, वो और उसकी गर्लफ्रेंड थे, उसने खड़े रहो खड़े रहो। अपनी गर्लफ्रेंड से बोला भागना नहीं है। थोड़ी देर के लड़की खड़ी हो गई, लेकिन लड़कियां किसी की सुनती कहाँ है। अच्छा हुआ नहीं सुना, वो भाग गई, वो बच गई। ये बेचारे खड़ा रहा, इसको अच्छी तरीके से काट दिया। फिर फाइनली ये भी भागा, लेकिन बहुत मतलब सीरियस हो गया था, एडमिट हुआ, और फिर काफी दिनों के बाद ठीक हुआ। तो मधुमक्खी के अटैक में क्यों भागना है? अब कोई बोलेगा नहीं भागना है, कोई बोलेगा भागना है। तो मैं आपको एक रीजन दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मधुमक्खी कैसे चलती है, मैंने एक बार अपने लाइव में बताया था, कई वीडियो में बताया है। चाहे वो मधुमक्खी हो, चाहे वो चींटी हो, ट्रेल फेरोमोन्स होते हैं। जैसे कि फेरोमोन एक तरह के हार्मोन होते हैं। जैसे टाइगर अपने वो बच्चा उसका है कि दूसरे टाइगर का बच्चा है, वो सूंघ के पता लगा देता है फेरोमोन से। मैंने बताया आपको कि डियर कुलाचे भरते हैं, वो भी फेरोमोन्स निकलते हैं। उससे एक तो मैसेज जाता है कि फीमेल के अंदर की ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसको पसंद करती है। दूसरा, जो टाइगर कहीं छिप के देख रहा हो तो उनका पर्पज़ ये होता है कि टाइगर पहले से ही फिक्स कर लेता है किसके पीछे मुझे अटैक करना है। जो सबसे कमज़ोर होता है ना, उसको चुनता है। तो ये बता रहे होते हैं कि भाई मैं सबसे कमज़ोर नहीं हूँ, तो मुझे टारगेट मत बनाना, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो वो अपने आप को बीच बीच में दिखाते रहते हैं कि अगर कहीं से टाइगर हमें देख रहा है तो देख ले भैया कि हम तो बहुत एक्टिव हैं, यूँ निकल जाएंगे। तो वो फेरोमोन हो गया। डियर यहाँ मतलब नहीं था हमारा, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। तो ऐसे इसमें कई सारे फेरोमोन्स होते हैं। अभी जिसका मैं बताऊंगा वो है ट्रेल फेरोमोन। चींटी जब चलती है तो रास्ता खोजते हुए कैसे चल लेती है, क्योंकि उसके पहले वाली चींटी जो गई है वो ट्रेल फेरोमोन छोड़ के गई है, वो उसको स्मेल करके फॉलो करती रहती है। लेकिन अगर उस जगह जहाँ चींटी जा रही है आप उंगली में पानी लेके एक ऐसे खींच दोगे निशान, तो वो रास्ता भटक जाएगी, क्योंकि उसे फेरोमोन नहीं मिलेगा। वो पानी की वजह से धुल गया, फिर वो इधर उधर लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, क्योंकि उसका जो
रास्ता था वो टूट गया। ऐसे ही मधुमक्खी हवा में ट्रेल फेरोमोन छोड़ती हुई चलती है। वो यहाँ से वहाँ जा रही है तो वो छोड़ती जा रही है। उसके पीछे वाली मधुमक्खी को मालूम है कि इस तरफ गई है पहले वाली, और उसको लौटते वक्त भी मालूम है कि मैं यहाँ से आई थी, क्योंकि उसने रास्ते में ट्रेल फेरोमोन छोड़ा हुआ है। लेकिन वो ज़िंदगी भर के लिए तो नहीं छोड़ा ना। अगर ज़िंदगी भर के लिए छोड़ेगी तो फिर तो रास्ता ही नहीं ढूंढेगी। कल जिस रास्ते गई थी, परसों वहाँ गई थी, वो भटक जाएगी। आप एक अगरबत्ती जलाओगे, खुशबू थोड़ी देर रहेगी। एक और एग्जांपल लो आप कई बार आसमान में देखते होगे कि एक जेट जा रहा होता है। जब कोई जेट निकलता है तो एक धुएं की लकीर सी बन जाती है, और वो 1-2 घंटे तक धीरे धीरे बादल की तरह मिलते हुए 1 घंटे बाद पूरी खत्म हो जाएगी। वो जेट निकल जाएगा, लकीर रहेगी, धीरे धीरे चौड़ी होती जाएगी। बस वही समझ लो कि फेरोमोन छोड़ा है फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे वो लकीर के साथ बादल मिट जाते हैं, ऐसे ही ट्रेल फेरोमोन भी मिट जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो अगर वो मधुमक्खी आपके पीछे बहुत दूर चली जाएगी, वापसी में उसे खुद का ही रास्ता नहीं मिलेगा। तो वो उसकी लिमिट है। तो मधुमक्खी के केस में इसलिए भागना चाहिए कि वो उनकी दायरा एक सीमित दायरा है, उसके बाद दूर तक नहीं जाती वो। तो आप भागोगे तो निकल जाओगे, वरना वहीं बैठ जाओगे तो फिर तो वो सारी आप ही को काटेंगी। तो बस मधुमक्खी के अटैक में भागना है, सांप के अटैक में भी भागना है। मतलब इस तरह से तो अटैक में तो सबके, अब देखिए हाथी आपके पीछे पड़ जाएगा, थोड़ी ना खड़े रहोगे। हाथी में भागना है। हाथी में लोग बोलते हैं कि जिग-जैग भागना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। कई जगह गूगल में मिल जाएगी, लेकिन इसका भी मैं आपको लॉजिक के साथ जवाब दे रहा हूँ। हाथी मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, हालांकि वो 40 पे भाग लेता है, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। आप भी 20 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे हो। हाथी सीधा भाग रहा है, आप जिग-जैग भाग रहे हो। आप तो पकड़ में आ जाओगे ना, क्योंकि आपका रास्ता तो लंबा हो गया ना, आप ऐसे ऐसे चल रहे हो। तो सीधे भागोगे तभी उससे आगे निकलोगे, और इसके सपोर्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। अभी झारखंड में कुछ लड़के परेशान करते थे, हाथी का उन्होंने नाम भी रखा था। तो उसमें वो उसकी पूंछ पकड़ने जाते थे, जब वो पलटता था तो वो भागते थे, तो सीधे भागते थे, हाथी उनको नहीं पकड़ पाता था, क्योंकि हाथी बहुत जल्दी थक जाता है। तो अटैक इसी तरीके से कई लोग बोलते हैं सांप के केस में भी जिग-जैग भागना हमेशा सीधे है। जिग-जैग कब भागना है? जब आपका शेल्टर हो। अगर हाथी के केस में आप जंगल के बीच में भाग रहे हो, बड़े बड़े मोटे पेड़, छोटे नहीं, तब आप कर सकते हो कि उसकी ओट लेके इधर मुड़ जाओ। हाथी को मुड़ने में टाइम लगेगा, उसका शरीर बड़ा है, वो अलग है। लेकिन अगर खुला मैदान है तो आपने सीधे ही भागना है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बात उदाहरण देके समझाई, तो आपको फिर अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको किसकी बात माननी है। माननी मतलब दिमाग में फीड करनी है, क्योंकि जब विपरीत परिस्थिति आती है ना, तो क्या दिमाग करेगा, कुछ बातें जो याद रह जाती हैं वही रह जाती हैं। जैसे कि टिमोथी के केस में हुआ, 13 साल से जो बंदा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा है, और वो भी सिर्फ भालू की, ठीक है ना, तो आप समझ लो उसको कितना एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जब अटैक हुआ तो उसकी गर्लफ्रेंड ने चिल्लाया कि डेड प्ले करो, तो उसको मरता क्या ना करता, उसने डेड प्ले कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त लगता है यार जो सामने वाला बता रहा है वो करो, क्योंकि समझ में कुछ आ नहीं रहा होता है। तो ये कंडीशन है कि भागना चाहिए था। भागो और क्या, फाइट करो, भागो, पत्थर मारो। बेर स्प्रे तो था ही, कल भी मैंने आपको बताया था कि 100% इफेक्टिव नहीं है। बेर स्प्रे पूरे 2 कैन खाली कर दिए थे, उसके बावजूद दोनों लोगों को भालू ने मार दिया था। और उसके बाद भी जब रेस्क्यू टीम गई तो भी वो भालू इंतजार कर रहा था, फिर उसको गोली मारनी पड़ी। ये दोस्तों हम चलते चलते उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ वो वाटरफॉल है ना, जहाँ सीता माता से जुड़ा हुआ है, जिसमें लाल रंग की चट्टानें हैं। कई लोग बोलते हैं कि वो फलाने मिनरल की वजह से, वो ऐसा नहीं है। बीएससी तक तो मैंने भी केमिस्ट्री पढ़ी है। वो अलग ही चट्टानों का, कलरफुल चट्टानें हैं, एकदम ही अलग ही साफ दिखता है, वो कोई मिनरल वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ है, लेकिन वो मिनरल वाला जो लाल रंग होता है वो नहीं है, क्योंकि मैंने देखा। आज नहीं जाऊंगा, थोड़ा ऊंचाई पे है, ये टाइम भी सही नहीं है। भालू मिल सकता है, लेपर्ड मिल सकता है, और दूसरी बात कोबरा, किंग कोबरा, कुछ भी मिल सकता है। तो ये खुले में ठीक है।